उस ईश्वर को पाने के लिए साधना में रुचि बढ़ानी चाहिए। कभी रुचि के अनुसार साधन नहीं होता, अथवा कभी रुचि के अनुसार साधन मिलता है लेकिन विश्वास कम होता है, जगत का विकारी आकर्षण ज्यादा होता है, अथवा काम विकार में गिर जाने से फिर साधन में रुचि नहीं होती, अथवा तो शरीर बीमार होने से साधन में रुचि नहीं होती, या तो प्रमादी बनकर भी साधन से आदमी विमुख हो जाता है, या साधन करने से थोड़ा तेजस्वी बनता है तो वाहवाही होने लगती है, तो वाहवाही के चक्कर में आकर भी साधन छोड़ने लग जाता है, प्रवचनकार कथाकार भाषणकार बन जाता है, अपने को कुछ विशेष मानने लग जाता है, तो उसका पतन शुरू हो जाता है। वाहवाही का भोग करना अथवा थोड़ा बहुत साधन करे और बड़ी बखान करे, जितना साधन करता उसकी भी बखान नहीं करनी चाहिए। साधन तो छुपा के करो, अपने जितने ऊंचे हैं उतना लोगों को पता ना चले, लेकिन लोग तो जितने ऊंचे उससे 10 गुना ऊंचे होके अपने को हम दिखाते, तो फिर भगवान अंदर जानते कि इसको तो वाहवाही चाहिए, इसको तो ढोंग चाहिए, तो मेरा क्या काम, तो फिर भगवान प्रकट नहीं होते। इसीलिए जो भी साधन करे उसका प्रदर्शन न करे और अपने में विशेषता ना लाए कि मैं कुछ विशेष साधन करता हूं, मैं कुछ हूं। ये तो भगवान की कृपा है कि भगवान के रास्ते भगवान चला रहे, तो ईश्वर की कृपा है कि हमको सेवा का मौका दिया। मैं खास प्रेसिडेंट हूं, मैं खास हूं, तो बाहर का खास खास तो रावण का कैसा था, रेगन का कैसा था, हिटलर का कैसा था, वो खास बना बेखास हो जाता है। खास तो भगवान ही है, जिसकी सत्ता से देखते सुनते सोचते। उस भगवान को पाए बिना अपने में खास मानना, ये मन धोखा देता है। भगवत प्राप्ति की तड़फ न होने से भी साधन में रुचि नहीं होती। जैसा तैसा आया खा लिया, जैसा तैसा आया भोग लिया, उससे भी साधन लड़खड़ाने लगता है। अखबार, टीवी, टेलीफोन, ये भी साधन मार्ग में तो विघ्न ही है, इससे भी बचना चाहिए। कम से कम इनका उपयोग करें और बाकी का समय भगवान में मन लगे। खर्चालपना भी साधक के लिए बुरा है, भले धनी हो तो भी अपने लिए खर्चालपना ठीक नहीं होता। कर कसर का जीवन, कम बोलने वाला हो, शादीशुदा हो तभी भी पति पत्नी भी थोड़ा एक दूसरे का ओज बढ़े, इसलिए अलग रहना चाहिए, संयम से रहना चाहिए, तो साधन में ऊर्ध्वगामिता होगी, बरकत आएगी। शादी किया एक दूसरे के शरीरों से सत्यानाश कर दिया अपने और ओज तेज नाश हो जाता, फिर बोले भगवान तो मिले नहीं। भगवान मिले नहीं तो तुमने साधन के नियम पाले नहीं, नहीं तो भगवान तो मिलने के लिए तो सद्बुद्धि दिया, भगवान ने मिलने के लिए तो मनुष्य शरीर दिया, मिलने के लिए तो सतगुरु दिया। कईयों को संयम होता है, साधना में रुचि भी होती है, लेकिन सतगुरु के अभाव में उत्तम साधन का पता ही नहीं होता, फिर जीवन भर बेचारे उसी कुंडाले में घूमते रहते। और कईयों को सतगुरु मिलते हैं तो नियम पालने में लापरवाही कर लेते, अथवा वाहवाही के भोक्ता बन जाते, ट्रस्टी बन गए, अध्यक्ष बन गए, खजांची बन गए, वाहवाही मिल गई, बस साधन भजन छूट गया। नहीं, साधन भजन में लगा रहे। ये जो सेवा कार्य मिला वो भी एक साधना बना के सेवा करे, वाहवाही के लिए नहीं करे। और सेवा कितना किया उधर नहीं देखे, उससे और कितनी बढ़िया कर सकते। साधन में रुचि, जो जो पुण्य होता है और जो जो संसार नश्वर लगता है, विवेक होता है, लोगों को मरते हुए देखेंगे, आखिर अपने भी ये मरेंगे, तो फिर भगवान में प्रीति होगी, साधन में रुचि होगी। साधन में रुचि है लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, जो आया सो खा लिया,
जो आया सो भोग लिया, तो फिर मन रजोगुणी तमोगुणी रहता है, तो साधन में रुचि नहीं होती। तो आर्त भाव से भगवान को प्रार्थना करें। और साधन में रुचि वाले, रुचि बढ़ाने वाले ग्रंथ, महापुरुषों के जीवन चरित्र पढ़े, सत्संग करे और भगवान को आर्त भाव से प्रार्थना करे कि मेरी तुम्हारे में अपनी प्रीति का दान दो, अपनी साधना में रुचि दो। कुछ मजहब बोलते हैं कि अल्लाह की मौज, गॉड की मौज, किसी को भी बिस्त में ला दें और किसी को दोजख में फेंक दें। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि राष्ट्रपति